अस्सलामुअलैकुम। साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूँ आपका बेसबार मोहम्मद इकबाल। ईरान इसराइल कशीदगी जो है वो इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर की जब शहादत होती है तो उनकी शहादत के बाद 40 रोज़ा सो का ऐलान किया जाता है। पाकिस्तान में भी पुरअमन मुजाहरे जो है वो जारी है। क्या ये मुजाहरे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? इन मुजाहरों से जो बैरूनी कुव्वतें हैं, जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं, वो किस तरह से फ़ायदा उठा सकती है? इस मुश्किल घड़ी में, इस हसास वक्त में मुसलमानों को कैसे मुत्तहिद रहना है, इस पर बात करने के लिए अल्लामा आगा आसिफ रज़ा ज़ैनवी साहब हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, कैसे आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा साहब बताइएगा कि आयतुल्लाह साहब की जो शहादत होती है, आप क्या देखते हैं कि इस शहादत का ज़िम्मेदार कौन है? जी बहुत शुक्रिया। बहुत अहम मौजू है इन चंद दिनों में। आगाए रहबर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई फ़कत एक ख़ास मकतब के लिए नहीं बल्कि उम्मत मुसलमान के लिए एक बहुत बड़े लीडर थे। लेकिन इस जो ख़ास ज़िम्मेदारी है वो शुरू से भी इस मौजू पे बात होती रही है। ये सेहूनी अमेरिका और इसराइल की जो बुनियादें हैं, जो मेन महवर है, जो इसका जो रोल किरदार है वो इसराइल का है। इसमें जो बुनियादी चीज़ें उसमें ऐड की जाती तो वो इसका जो बुनियादी जो नुक्ता है वो ये है कि वो इसराइल इसमें ज़िम्मेदार है। उसके साथ जो रिलेटेड है फिर वो अमेरिका उसके साथ शामिल हो जाता है। अच्छा, इसमें आप अफ़गानिस्तान और इंडिया को किस तरह देखते हैं? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जब ईरान पर अटैक किया जाता है तो भारी तादाद में वहाँ से इंडियंस पकड़े जाते हैं, अफ़गानी पकड़े जाते हैं जो मुखबरी कर रहे थे। जी इसके साथ जैसे क्योंकि बुनियादी शामिल तो वो ही क्या नाम है इसराइल है, लेकिन उसके इसराइल साथ भी है। आपने देखा है कि चंद दिनों पहले जो उसका दौरा हुआ है इसराइल के नेतन मोदी का वहाँ पे दौरा हुआ है, तो उसके ताने बाने तो मिलते हैं उसमें। यहूद और नसारा हैं और उसके साथ में जो से हिंदूज हैं, मसलन इंडिया उसमें शामिल है। अफगानिस्तान के भी जो है वो अभी जो पोजीशन नज़र आ रही है वो उसके अफगानिस्तान के अंदर भी जो तालिबान है वो फ़कत पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि वो ईरान के लिए भी वही उनका वही रोल है और उसमें उनका भी उसमें अहम किरदार शामिल है। तो अभी जो ईरान की मौजूदा क़यादत है, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि क़यादत बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, दोबारा से अलाइन करने में टाइम लगेगा, तो उन लोगों का लाए अमल क्या है कि दुश्मन को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा? क्या मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश है? देखें, ये तो चीज़ लाज़िम है कि मुज़ाकरात एक बड़ा अमल दखल होता है किसी भी इख्तलाफ को दूर करने के लिए। ये तो बहुत बड़ा अहम ज़रूरी है। ये नुक्ता है कि जब भी किसी दो मुल्कों के दरमियान या किसी मिल्लत के दरमियान या किसी कौम और कबीले के दरमियान अगर कोई जो सबसे अहम रोल होता है वो जंग नहीं बल्कि उसके अंदर जो टेबल टॉकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा होता है उसका। लेकिन जो पोजीशन नज़र आ रही है इसमें बज़ाहिर लगता यही है कि दोबारा जो है वो टेबल टॉकिंग होनी भी चाहिए और लग रहा है कि होगी, लेकिन लाहे अमल जो ईरानी सोर्सेज का है उनको इस प्लेटफार्म में तो आना चाहिए। जैसे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा कर रहा है। पहले भी इसराइल और ईरान के दरमियान काफ़ी मुश्किलात पैदा हुई तो पाकिस्तान ने उसके अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाकिस्तान के अफवाज ने, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसके अंदर ये पेशकश की कि हम इस मसले को हल करते हैं। हम एक ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं, इसके अंदर दोनों फरीक बैठें, गुफ्तगू करें और इसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए और अब भी ये रास्ता खुला होना चाहिए। अच्छा, इसमें आप क्या देखते हैं आगा साहब? जिस तरह के आयतुल्लाह साहब की शहादत होती है उनके बाद 40 रोज़ा शोक का ऐलान किया जाता है। पाकिस्तान में भी हम देखते हैं मुजाहरे हो रहे हैं, तो क्या जो फ़िरका वारियत फैलाने वाले हैं वो लोग के फ़िरका वारियत फैला दी जाए, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे मुसलमान भाइयों को कि किस तरह हम मुत्तहिद रह सकते हैं? देखें सर, बात यह है कि हमारा मुल्क अजीम मुल्क पाकिस्तान, इसके अंदर तो मैं ये सबसे अहम जो नुक्ता बयान करूँगा, पैगाम दूंगा, नौजवानों को पैगाम दूंगा कि इस वक्त किसी भी जोश में आने की ज़रूरत नहीं है बल्कि एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ है। देखिए, एक एहतजाज करना ये एक हक है, लेकिन इसको मुतशद्दिद बनाना और मुतशेल उसको शामिल करना और किसी भी अमलाक को नुकसान देना, ये तो किसी सूरत भी नहीं है। लेकिन इस वक्त
हाँ, हम जितनी भी तंजीमें हैं, चाहे वो इश्क के इस्ना शरिया के तंजीमें हैं, जितनी भी हैं, देखिए दुख दर्द तो बिल्कुल शामिल है इसमें। हम्म। देखिए उम्मत मुस्लिमा का नुकसान हुआ है, किसी एक फिरके का नहीं हुआ। लेकिन इसका इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने घर को आग लगाना शुरू कर दें। हम्म। सबसे अहम नुकता ये होगा कि हम डिजिटल सिपाही बने। देखिए हम्म। कोई भी सोर्सेज हैं, इस वक्त जो दौर चल रहा है, इस वक्त वो ये चल रहा है कि एआई के तरीके के साथ भी जो बहुत सारी पुरानी वीडियो पुराने जंगों की वीडियोस उठा के दी जा रही हैं। क्या आया ये जो खबर है या ये जो न्यूज़ है, क्या ये कंफर्म भी है या नहीं? अगर कंफर्म है भी सही, तो लेकिन मैंने अपने मुल्क को तो सबसे पहले नंबर पे रखना है। बिल्कुल ऐसे ही है। कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि दुश्मन जो है वो बहुत सारी चालें चलेगा। हम्म। जंग ईरान के अंदर चल रही है, जंग इसराइल और ईरान की चल रही है, सियोनी ताकतों की चल रही है, लेकिन इसमें मुझे और हम सबको बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि क्या हमारा जो मुल्क है इस वक्त बड़ा मुश्किलात का दुचार हो रहा है। एक तरफ से अफगानिस्तान है और एक तरफ से इंडिया हमला हम पर कर रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो तीसरा जो है वो मार्का शुरू हो जाए। इसके अंदर फिरका वारियत, शिया सुन्नी के फसादात, इसको हमने हवा नहीं देनी, बल्कि सोच और दानिशमंदी के साथ इसको आगे ले चलने की जुस्तजू करनी है। हर पॉइंट को, हर नुक्ते को और उसको नजरिए के साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए हमें। अच्छा, इसमें आप देखें कि कुछ टाइम पहले हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में एक मस्जिद को भी निशाना बनाया जाता है। तो उस मस्जिद को निशाना बनाने के बाद आप क्या देखते हैं कि दोबारा से जो बैरूनी कुव्वतें हैं, जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं, वो इस तरह का मौका देखेंगी तो वो दोबारा से कोई अटैक करने की कोशिश नहीं करेंगी? लाजमी है, ये तो लाजमी है कि जब एक मुल्क के अंदर, एक घर के अंदर, जब उनको, क्योंकि उनकी तो कोशिश है कि इनको फिरका वारियत में फैला दिया जाए और इनको मुख्तलिफ तबकात में फैलाकर, इनको मसालिक में बांट कर और इनको अलग अलग कर दें ताकि दूसरा इनकी मदद के लिए ना। जैसे आपने कहा इस्लामाबाद के अंदर एक वाकया होता है जिसमें हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मुश्किल, और अब वो तो रास्ता तलाश करेंगे कि इनको किस तरह से जुदा करना चाहिए ताकि फिरका वारियत फैले और बाहर की जो ताकतें हैं वो फिर दोबारा यानी पाकिस्तान के ऊपर दोबारा जो है वो हमला आवर हो और इनको अलग अलग कर दिया जाए। इसमें सबसे अहम बात ये होगी कि हमें बड़ी एहतियात के साथ, जिम्मेदारी के साथ फिरका वारियत को हवा नहीं देनी, फिरका वारियत को पस पुष्ट डालना है और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। ये मुजाहरे ठीक है, कर रहे हैं, होने चाहिए, हो भी सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक जो आईनी हक है उसको आप गैर एक कानून को अगर हाथ में ले लेंगे, अगर किसी का नुकसान करेंगे, देखिए नुकसान कहीं और हो रहा है, लेकिन आप अपने हाथों के साथ अपने मुल्क का खिलवाड़ न करें, बल्कि अपने मुल्क को की हिफाजत करें ताकि बैर का जो बैरूनी दुश्मन है वो समझे कि ये मुल्क पाकिस्तान के अंदर तमाम लोग जो हैं वो सिक्योरिटीदारों के साथ हैं, अफवाज के साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं, ताकि एक सिलसिले को अच्छे अंदाज से पेश किया जा सके। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि जो खामनाई साहब है उनकी जो शहादत होती है, आप क्या देखते हैं कि हमारे जो अज़ादार भाई है, दूसरे भी मुसलमान हैं, उनके क्या जज्बात है, किस तरह से ये उम्मत मुस्लिमा पर असरअंदाज हो गए उनकी जो शहादत है? देखिए मैंने अभी हमारे पास काफ़ी मसलन मकातिब फ़िक्र के दोस्त हैं हमारे साथ, यकीन करें वो भी गम में निढाल हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लिखा तबका है वो गम में निढाल हैं। वो समझ रहे हैं कि ये देखिए एक अजीम हस्ती का इस दुनिया से जाना, शहादत उनका होना, ये तो बिल्कुल वादे है। और दूसरे मकातिब फ़िक्र के लोग भी मैंने देखे हैं, सोशल मीडिया पे देखे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस चीज़ का बरमला इजहार करें कि एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन इसका जो मुकाबिल में मैंने जैसे पहले अर्ज किया है कि इसको समझने की ज़रूरत होगी, जो बाकी अज़ादरान हैं, जो शियान हैदर करार हैं, इसको समझना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पहले लोग हमारे साथ हमदर्दी कर रहे हैं, कहीं आपकी शिद्दत पसंदी की वजह से, आपके गलत अल्फाज की वजह से, आपके गलत रवैये की वजह से उनके हौसले भी टूटे। होना ये चाहिए कि देखिए बहुत बड़ा नुकसान तो हुआ है आगा रहबर का, बहुत बड़ा बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसको हमने तहम्मुल के साथ, एक रवादारी के साथ, एक प्यार मोहब्बत, देखिए उनकी शहादत, उनकी आरज़ू थी, वो पूरी हो गई। मेरे ऐसे अमल से कहीं हमारे मुल्क के अंदर अफरा तफरी और फिरका वारियत न फैल जाए, तो मैं जिम्मेदार एक फर्द, एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते, पाकिस्तान के शहरी होने के नाते ये कहना चाहूँगा
के जज्बात से नहीं बल्कि मुतहम्मिल होकर एक अपना जो है एक सुकून के साथ एक दूसरे को समझने के साथ अपना पैगाम पहुंचाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने मुल्क में अनारकी फैलाना शुरू कर दें, ये किसी सूरत भी इजाज़त नहीं है। आगा साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। नाज़रीन, आपने तमाम तर तफसीलात जो थी आगा साहब की ज़ुबानी जानी। उन्होंने बताया कि बिल्कुल ये एक हसास वक्त है, ये एक मुश्किल वक्त है, लेकिन हमें इस वक्त को सब्र और तहम्मुल के साथ गुजारना है। ये मुश्किल वक्त चंद घड़ियों का है, लेकिन हमने इस मुश्किल में अपने घर को, अपने मुल्क को, अपनी इमलाक को जो आग है वो नहीं लगानी। अगर आपने एहतजाज करना भी है तो जो एहतजाज है वो पुरअमन होना चाहिए, ताकि अपने जो बहन भाई है उन्हें नुकसान ना पहुँचे, और जो दूसरे लोग हैं, जो दुश्मन ममालिक है, जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं, वो इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। हमने इश्तियाल अंगेज़ी नहीं करनी, हमने फ़िरका वारियत में नहीं पढ़ना, हम तमाम मुसलमानों ने मुट्ठी धोकर रहना है। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।